चलिए, तो नंबर एनालॉजी रीजनिंग में हमको यहाँ पर बताना है कि 24 का जो रिलेशन 48 के साथ है, वही 28 का रिलेशन यहाँ पर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 24 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर हमारा 48 हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ हम 28 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर 56 हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में हमारा ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका सोचेंगे। वो तरीका ये है कि ये जो 4 है इसमें हम फर्स्ट डिजिट को माइनस कर देते हैं, मतलब 4 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो 24 इंटू 2 मतलब यहाँ पर 48 हो जा रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे करते हैं, 8 में माइनस करते हैं, 8 में माइनस करते हैं 2 को, तो 8 माइनस 2 मतलब यहाँ पर हो जा रहा है 6, और इस 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 को, तो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 168, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, हमें रिलेशन बताना है, मतलब जिस प्रकार से 12 का रिलेशन, जिस प्रकार से हमारा 12 का रिलेशन है 36 से, उसी प्रकार से 18 का क्या रिलेशन होगा, क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो अगर हम देखिए क्या करें, अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा 36 आता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो यहाँ पर आपका 54 आता है, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये रिलेशन इसमें सही नहीं होगा। दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, अगर हम 12 को 2 से भाग दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 6 आता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, मतलब इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम 18 को डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पर 9 आ जाता है, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 81 आता है, लेकिन यहाँ पर भी 81 नहीं दिया हुआ, मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम एक अलग तरीका करेंगे। वो अलग तरीका ये होगा कि जो 12 है इस दोनों डिजिट को पहले हम जोड़ देंगे। तो क्या है, पहला 1 + 2 = 3, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 12 से तो हमारा आंसर आ जाता है 36, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम ऐसे ही करते हैं, 1 + 8 = 9 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 162, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आना चाहिए वही यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए करना क्या है कि 5 का जो रिलेशन है 45 के साथ, वही रिलेशन 3 का 3 के साथ है, और उसी रिलेशन से 6 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आना है वो बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर 45 आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अगर 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 27 आता है, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं है, गलत है ये तरीका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 5 - 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 9
मतलब 45 आ गया। उसी तरीके से हम आगे करेंगे, तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। उसी तरीके से हम फिर क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 16, और इसका आंसर हो जाएगा 96। मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि 3 फिगर दिया हुआ है। तीसरे फिगर में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला फिगर में दिया हुआ है 29 प्लस 19। तो 29 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 48। और 48 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर में 6 दिया हुआ इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में हमारा दिया हुआ है 42 प्लस 22। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका 64, और इसे भी हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 8, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रक्रिया को हम पालन करते हैं तीसरे फिगर में भी। तो यहाँ पर हमारा है 49 प्लस 23, तो ये हमारा हो जाएगा 72, और इसे अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा डिवाइड होके 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क में कौन सा डिजिट आएगा वो आपको बताना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को देखेंगे। तो 8 से अगर 15 को आप देखें तो इसमें 7 का डिफरेंस है। 15 से 26 को देखें तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। फिर 56 से 75 देखें तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये सारे जो है प्राइम नंबर है। तो 7, 11, तो इसके जो ये नेक्स्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आता है वो है 13, और अगर 13 डालते हैं तो 26 प्लस 13 इक्वल टू 39 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको भी आगे वेरीफाई करते हैं। तो 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 17, तो यहाँ पे 56 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। समझ में आ गया। इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वही पूछा गया है, तो इसे हम रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, और 18 में ये 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर सेकेंड रो में भी ऐसे ही करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16, और इस दोनों को 5 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक तीसरे रो में करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8, और इस दोनों को जब आपस में हम ऐड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8, और इस दोनों को जब आपस में हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,
जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यही आएगा। तो समझ में आ गया। चलिए